बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज फाइनली जो है मेरी ईदी भी आनी थी और साथ ही साथ जो है इबाद की रोज़ा कुशाई भी है और इफ्तार पार्टी। मतलब कि मैं हर साल ही बुलाती हूँ, बस पिछले साल जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस मैंने पिछले साल इफ्तार पार्टी नहीं की थी। मतलब ईद ही आई थी तो बस खाने पर ही जो है ना घर वाले आ गए थे। तो बस होता है कि जो है ना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा होता है कि पूरे महीने में एक दिन तो जो है ना आपका ऐसा होना चाहिए कि सब आपके जो है ना घर में आएँ और इस तरीके से रौनक लगे। तो मुझे तो खैर बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी। और आई थिंक हर मैरिड औरत या लड़की को जो है वो इंतज़ार होता है अपने मेके से ईदी के आने का। और ईदी छोटी बड़ी नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता है कि ज़्यादा कम, मतलब जिसकी जितनी हैसियत होती है। बस ये होता है कि मेके से आया हुआ जो है ना इतना सा भी कोई चीज़ जो होती है ना उसकी खुशी अलग होती है। भले आप कितना भी अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, कितनी भी आप चीज़ें ले रहे होते हैं, क्योंकि पूरा साल ही जो आपको पता है बच्चों के साथ कितनी ज़्यादा जो है खर्चे और चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जो मेके से एक चीज़ इतनी सी भी दी जाती है ना, चाहे वो एक दुपट्टा ही क्यों नहीं होता है, तो उसकी एक बात ही अलग होती है। जैसे कि होता है ना कि जो हमारी शादी पे चीज़ें मिलती हैं हमें उससे उनसे तो हमारी अलहदा ही होती है सारी ज़िंदगी तक। तो खैर जी यहाँ पर अम्मी जो है ना इबाद को स्पेशली गिफ्ट दे रही थी और ये शेरवानी थी पूरी, मतलब उसके वेस्ट कोट के साथ, शेरवानी तो खैर नहीं कुर्ता और इसके साथ जो है वेस्ट कोट है वो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स करूँगी ना फिर मैं आप लोगों को सारा दिखाऊँगी। अभी तो खैर टाइम ही इतना सा नहीं था और मैं मिल भी ऐसे रही थी कि बस मैं मिल रही थी और फिर मेरा दूसरा पैर जो था ना किचन में था। मतलब आपके घर में तकरीब चल रही होती ना, आप आराम से मुझे लगता है एंजॉयमेंट नहीं कर सकते और आपको पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है, बस चीज़ें हो रही होती हैं। और ख़ासतौर पर अगर इफ्तार पार्टी है आपके घर में फिर तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि ये टाइम इतना कोई कम होता है और आपको हर चीज़ जो है ना वक्त पे करनी होती है। तो अभी मैं जो है ना बस जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है कि मेहमान सब एक साथ आएंगे। अम्मी तो फिर भी ये था कि थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, लेकिन जो है ना सारे मेहमान मुझे पता है कि सब एक साथ ही जो है ना आएंगे, क्योंकि इतना दावतें कर करके आइडिया हो गया है ख़ासतौर पर इफ्तार पार्टी का कि जो है ना सब एक साथ ही आ रहे होते हैं। तो बस मैं इसलिए चाह रही थी कि जो है ना मेहमानों के आने से पहले सब कुछ जो है ना वो मैं दस्तरखान पर रख दूँ। फिर अच्छा नहीं लग रहा होता कि मेहमानों के सामने जो है ना आप चीज़ों को रख रहे हो। तो पापा अम्मी जो है ना दोनों हार वगैरह बना रहे थे बात को, और माशाल्लाह माशाल्लाह पापा इतने खुश हो रहे थे, अम्मी भी इतनी खुश थी और हमारे लिए भी खुशी का मौका दिन था ये। ज़ैनब को तो आप लोग देख ही सकते हैं, सच ही कहते हैं कि बहनें जो होती हैं ना वो भाइयों की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अल्लाह पाक बस सबकी बहनों में भाइयों में जो ना मोहब्बत दे, प्यार दे। और ज़ैनब की ना एक भी कोई क्लोजअप मेरे पास तस्वीर या कोई सी वीडियो ही नहीं है, पूरे मोबाइल को मैंने छान लिया, क्योंकि आपके घर में तकरीब होती है ना आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होता। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और आज फर्स्ट टाइम मैंने जो है इसको इस तरह से ट्रेडिशनल कपड़े पहनाए थे और दुपट्टा पहन के कोई इतनी ही क्यूट लग रही थी। और मेहंदी तो उसके हाथों में बहुत ही बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए। तो आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं देखती हूँ कि अम्मी के मोबाइल में या फिर अंबर कहीं ये लोग जो आए थे ना मेहमान के पास जो है ना कोई इसकी पिक्चर या वीडियो वगैरह हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये लोग बना रहे थे, मैं तो जो है कामों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हुई थी कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। कोई हमारी अकेले में ऐसी तस्वीर नहीं है, मतलब पूरा एक फैमिली ग्रुप फ़ोटो होता है ना वो तक नहीं है। और अभी जहांगीर जो है ना बिल्कुल रोज़े से थोड़ी देर पहले जो ना उसकी आँख लग गई थी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल भी गए थे। तो बच्चे थक जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, स्कूल से आने के बाद उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह रही होती है। तो ये चीज़ है, क्योंकि मैंने फ्राइडे वाले दिन जो है ना ये तकरीब रखी थी अपने घर में, तो दूसरे दिन खैर छुट्टी थी, लेकिन फ्राइडे को तो बच्चे स्कूल गए थे ना। तो जहांगीर की भी एक भी तस्वीर नहीं है हम लोगों के साथ। तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि आपके इवेंट में ना आप लोगों की खुद की तस्वीरें नहीं होती। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ना 2-3 ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप तो जो है इबाद का रोज़ा काफ़ी टाइम से रखवा रही हैं। तो जी मैंने पिछले साल भी जो ना इबाद के 1-2 रोज़े रखवाए थे और ये टेस्टिंग के लिए ना बच्चों के रखवाए जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था बचपन में। मेरी भी रोज़ा कुशाई से पहले ना 1-2 रोज़े अम्मी ने रखवा दिए थे पहले, ताकि बच्चे को ना एकदम से बर्डन ना हो। मैंने देखा है कि अक्सर जिन बच्चों की एकदम से रोज़ा कुशाई कर दी जाती है ना उस दिन वो बहुत ज़्यादा जो ना प्रेशर में चल रहे होते हैं। तो मेरी तो एक छोटी सी टिप यही है कि जो माएँ अपने बच्चों के फर्स्ट टाइम रोज़े रखवाना चाह रही हैं तो वो पहले जो ना 1-2 रोज़े बच्चों को रखवा के टेस्ट ज़रूर करें। ये है कि जो है ना इबाद, क्योंकि पिछले साल तो काफ़ी छोटा था, 8 साल की उम्र थी इसकी, अभी भी छोटा ही है, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगा कि 1-2 रोज़े पहले रखने से ना, और अभी इस साल भी मैंने इसके स्टार्ट के रोज़े इसने रखे हैं, तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। और आज जो ना फिर इस इबाद को इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, तो ये ज़्यादा मुझे ठीक लगता है कि पहले जो है ना बच्चे को थोड़ा सा आप यूज़ टू बनाएं इस चीज़ के लिए। लेकिन अब इसमें ये नहीं होता कि अगर बच्चा 1-2 रोज़े रख चुका है तो आप फिर जो ना उसका एक ही मेन जो इवेंट है यही आप उसका जो ना करें, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनती है यार, बच्चे को ना जो है काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है और बच्चा खुश हो रहा होता है। अल्लाह पाक बस ये होता है कि जो ना आप इसको रोज़े रखने की, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे, क्योंकि नेक औलाद जो होती है वो बाइस निजात होती है हमारे लिए। अल्लाह पाक सबकी औलादों को
नेक बनाए। तो भले आप घर में जो है ना बस घर में भले आप जो है बच्चे को हार वगैरह पहना के उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाएं, लेकिन जो है ना ये चीज़ करनी ज़रूर चाहिए। बच्चों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक तो मेमोरी याद रहती है, क्योंकि मुझे अपने बचपन की रोज़ा खुशाई अभी तक याद है। और जितने आप में से इतने लोग मुझे देख रहे होंगे, आप लोगों की भी जब रोज़ा खुशाई वगैरह हुई होगी, नशरा हुआ होगा, तो मैं 100% कहती हूँ आप लोगों को अभी तक याद होगा। तो ये मेमोरीज़ जो होती है ना बच्चों को हमेशा याद रह जाती हैं। तो बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट ज़रूर करें। अभी बस अजान होने में ना थोड़ा ही वक्त रहता था, और अभी शनाज आंटी, सहर और मेरी सास, नीचे से पापा वगैरह भी, मतलब सारे माशाल्लाह आए थे। और बहुत खुशी हो रही होती है कि जिनको आप बुलाएं और वो सब आए ना, तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा होता है। अरे दे देना बाद में। भाई अब सलाम करी। आप ठीक हो? अभी नीचे से जो है ना पापा और मेरी सास वगैरह सब आ गए थे माशाल्लाह से। तो बस दादा दादी ना नानी इन लोगों की खुशियों का जो एक आलम होता होगा वो तो अलग ही होता होगा। हम माँ बाप हैं, हमें इतनी खुशी हो रही है, तो वो होता है ना कि औलाद की औलाद से तो कहते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो इनकी मोहब्बत और इनकी खुशी का जो है वो यही लोग जानते हैं। खैर हम जब ना नानी दादा दादी बनेंगे वो हम जो है हमें जब पता लगेगा, अभी तो हम उस चीज़ को फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ना नानी दादा दादी की जो एक मोहब्बत और खुशी होती है ना वो अलग ही एक पीक पर होती होगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी रूटीन तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन जो है ना हम लोग आपकी रूटीन कैसे देखें। लेकिन ये होता है कमेंट्स के ज़रिए बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। मैं रीड करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे अगर कोई बात कहते हैं, बताते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जब मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं रीड ज़रूर करूँ। तो जो है ना आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रोज़ा खुशाई या नशरा किस तरीके से होता है, किस तरह से तकरीब होती है। हमारे यहाँ तो सिंपल इस तरीके से ही होता है, और यही कुछ रसूमात होती हैं। रसूमात क्या होती है, मतलब बस रोज़ा रखवाया जाता है, बच्चे का सिंपल और हार वगैरह पहना देते हैं, और ये होता है छोटे मोटे गिफ्ट मिल जाते हैं बच्चों को, तो यही बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा, अंदर रूम में जो ना हस्बैंड खड़े हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, बाहर में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वैसे तो ये था कि जो है ना मैं बैठ के आराम से रोज़ा कर सकती थी, खोल सकती थी, लेकिन जो है ना बस वो सुकून नहीं मिल रहा होता। आपको यही टेंशन लगी रहती है कोई चीज़ किसी मेहमान को ऐसा ना हो कि ना मिल रही हो, और वो होता है ना कि इंसान शर्मा ज़ुरी में नहीं मांग रहा होता है। इसलिए मैं हर चीज़ पे नज़र रखी हुई थी, कोई चीज़ किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं मिल रही। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे तरीके से रोज़ा अफ्तार करवा दी। तो यहाँ पे जिनके गिफ्ट रहते थे ना वो गिफ्ट दिया ज़ैनब को, और इबाद का जो है वो एनवलप है, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखा दूंगी गिफ्ट खोल के ना, जब हम सारी ईदी बोलेंगे ना उसके साथ ही गिफ्ट खोल के आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं ज़ैनब को दे दूँगी लगा के। तो रोज़ा अफ्तार के टाइम पर इतना वक्त था नहीं कि लोग जो है ना उस टाइम पे इबाद को हार वगैरह पहनाते या फिर गिफ्ट्स वगैरह जो देना चाह रहे थे वो देते। तो उस टाइम तो ये था सुकून से सबने रोज़ा अफ्तार किया, और अब जो है ना रोज़े से फ्री होने के बाद नमाज वगैरह अदा करने के बाद जो है ना अब जिनको जो गिफ्ट देने थे ना वो दे देते इबाद को। बाकी जो है अब सुकून से सब मिल रहे थे, तो अब ज़्यादा सही लग रहा था। उस टाइम पर तो इतनी ज़्यादा हबड़ तबड़ हो जाती है कि बस फिर जो है ना कुछ ऐसा होता नहीं है। और ये हमारी तरफ से ये सबके काम आएगा। समझ गई सबके काम आएगा। ये वाला तो नहीं भी सकता बेटा। मेहंदी तो आएगी सबके काम। क्या है सबके काम दस्तरखान होगा इसके अंदर। कवर से हम ये सबके काम आएगी। और क्या हार भी पहनाने तुम्हें मिर्ची हार भी पहनाने हैं। हमने तुम्हारी दावत दी तो मैं हार पहनाऊंगी। बहुत
जबरदस्ती की मुबारकबाद देनी पड़ रही है, हार पहना उतारा जा रहा है बराबर ये। बात को इतना ज़्यादा घबरा रहा था, मतलब हार पहनने से इसको पता नहीं क्या हो रहा था। वैसे ना सच बताऊं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ज़्यादा हार पहनाने से ना बच्चों को होता है, हमें भी होता था और जो है ना हम भी घबराते थे। तो ये होता है कि जब हम माएँ बन जाते हैं ना अपना वक्त थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, लेकिन भाई मैं तो याद रखती हूँ। और मुझे ये होता है कि जब बच्चे कुछ ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं ना जिस चीज़ से, मुझे होता है कि यार बच्चों का भी कसूर नहीं, ये जो है ना हर बच्चे की नफ्सियात होती है कि बच्चा जो है ना घबरा रहा होता है ज़्यादा हार वगैरह, तो इससे जो ना बार बार ये उतारे जा रहा था। यहाँ तक कि ना इसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था कि भाई अपने गिफ्ट ले लो, हार पहन लो, ये बात अपनी कोई पिक्चर खिंचवा लो। तो ये चीज़ जो है ना बस यही चल रही थी। मगर जो ना मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जहांगीर की जब रोज़ाकुशाई हुई थी ना, जहांगीर की हुई थी कोरोना के टाइम पे, मुझे अब तक याद है कि जहांगीर जब मैं कुर्ता ख़रीदने गई थी ना, इतनी कोई मुश्किल से कुर्ता मिला था। और जो लोग गिफ्ट लेने गए थे ना, यहाँ पे बस हम थोड़ा सा जो ऐसे हंसी मजाक चल रहा था हमारा, और जो लोग जहांगीर के गिफ्ट लेने गए थे ना कोरोना के दौरान, सबको बड़ी मुश्किलात हुई थी भाई। वो वक्त अल्लाह पाक कभी ना दिखाए, लेकिन उस टाइम पे भी जो है ना, क्योंकि जहांगीर की जो है रोज़ाकुशाई हमें करनी थी, एज थी उसकी, और ये था कि उसका नशरा भी साथ में था, तो कोरोना के टाइम पर था। मुझे अब तक याद है बड़ी कोई मुश्किलों से, मतलब शटर बिल्कुल बंद थे और हमने इतनी सी शटर खुलवा कर जो है ना उसका कुर्ता वगैरह परचेज़ किया था, और बड़ा कोई मुश्किल हुआ था भाई। लेकिन करने वालों ने उस टाइम पे भी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करी, हर चीज़ किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बस अभी रोज़े के बाद चाय तो भाई बनती है, सभी पीते हैं। मतलब कौन ऐसा होगा, बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो चाय नहीं पीते हैं, वरना ज़्यादातर लोग चाय पी रहे ही होते हैं। सारी चीज़ें मेरा कुछ भी नहीं है, आप बताओ पहन लीजिएगा ना, बड़ा वाला आप पहन लीजिएगा। मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुमने वही बनवा ली अपने LA के नाम से? अच्छा हाँ, अच्छे लग रहे हैं दोनों ब्रेसलेट हैं। नहीं, नेकलेस ही है। अच्छा, ये गले में पहनने का है, लाइबल आई है बना के, लाइबन है हाँ, अच्छे लग रहे हैं। ये गले में पहनने का और ये हाथ में। और वो दिखाना हाथ का, अच्छा लग रहा है। तो ये लाइबा की तरफ से जो है ना ज़ैनब को गिफ्ट मिला था, और ये ब्रेसलेट था हाथ का, और जो है ना साथ में गले में पहनने का जो है ना इस तरह की माला थी। तो आजकल बच्चियाँ बड़ी बना रही हैं, हमारे ख़ानदान में भी काफ़ी जो है ना बच्चे काम कर रही हैं, अभी लाइबा बना के लेकर आई। तो अच्छी बात है, अगर बच्चियाँ लगी रहती हैं ना छोटी मोटी इस तरह के कामों में, तो ठीक रहता है। फालतू बैठने से या फिर बेकारी बैठने से अच्छा है कि अपने आप को जो ना छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ रख लो। सब गिफ्ट दे रहे थे ना उस टाइम पे, तो मैंने कहा मेरा कोई नहीं, एक बार का व्हाट्सएप का मैसेज और ये अम्मी के साथ है हमारा, ठीक है। ये सब नहीं किसी क्या जरूरत थी यार, तो ये कह रहा है ये कह रहा है देखो इसके माला भी है उसकी, बीट्स वाली चूड़ियां भी है, ज़रूरत प्यारे लग रहे हैं। ज़ैनब और इब्राहिम की पहली है ना घड़ी, नहीं ये जहांगीर की है, राज की शर्ट, अच्छा ये सब चीज़ें माशाल्लाह। आपकी मेहंदी कौन की है? अच्छी लगी, बहुत तरीके से नसीब करे। चलो मैं तुम्हारा थैंक यू बोलो मामी को, जाओ गले लग रहा मेरा बच्चा, खुश रहो। हमने नहीं दिया, हमारे नहीं लग तुमको हम बताते हैं। चलो मैं गिफ्ट वापस लेके जाओ, गले नहीं लगे, नहीं बना दिया। हाँ माशाल्लाह से इसके मैच हो रहे हैं, ऐसा लगा बिल्कुल मैचिंग करके लाई। उसको किसने प्यार किया है यहाँ पे? क्या हुआ, ये निकल गया, इसको प्यार किया है किसी ने। ये भी हाथ पे भी देखो, सारी लिपस्टिक लगी हुई है इसके। ज़ैनब का दुपट्टा देखो जरा, छोटू सा दुपट्टा, दुपट्टिया हाँ माशाल्लाह कितना प्यार लग रहा है। जब पैदा हुई थी जब भी लेकर आई थी लाइबा बना के, याद है? बहुत प्यारा लग रहा है। लाइबा बिल्कुल मैच हो रहे हैं इसी कपड़ों पे जो पहनी है, सारे मैचिंग के, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है मेरी। ये मेरी साइज लाई, वो छोटी है माला। देखो मेरी बेटी की मेहंदी सोते में लगाई है मैंने, हिला दी थी इसने, हिला दी थी, बना दी थी स्टार बस। अरे बहुत हिल बहुत रही थी, लग रही थी। रोज़ा अफ्तार नमाज वगैरह पढ़ के चाय वगैरह पी के ना अब रिलैक्स जो ना थोड़ा सा दिमाग हुआ था, वरना जो ना उस टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो अब जो है सबसे बातें भी हो रही थी, और अब दिख भी रहा था कि भाई कोई क्या पहन कर आया, हमने क्या पहना है। मैंने अब ज़ैनब को भी मैंने अब देखा है, लेकिन ज़ैनब को मैंने अभी तक गोद में नहीं लिया था, और आज वाकई मैंने ज़ैनब को जो ना पूरी तकरीब, मतलब सुबह से मेरी ज़ैनब गोद में आई नहीं थी, सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। वो मेरी अब मेरे पास माना तो मैं दे दूँगी, अस्मा जी की भी है मेरे पास, हाँ मैं पहनूँगी, मैं दे दूँगी, वो मेरे गिफ्ट में पैक है। क्या हुआ? इसने कुछ करा है अभी जो है ना सब लोग
फ्री हो गए थे और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था तो बस अब लग रहा था खाना। तो अब यहाँ पर जो है ना मैंने कबाब वगैरह तल लिए थे और सालन जो था मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सास ने बनाया था। बिरयानी जो है वो बाहर से आई है। तो बस यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें थी, कबाबों को तलना, रायता वगैरह बनाना, ये चीज़ वो चीज़, तो बस ये चीज़ मैं कर रही थी। और ये छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मतलब आपको लगता है कि यार ये छोटे छोटे से तो काम है, लेकिन जो ना हर काम जो है वो अपना टाइम मांग रहा होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना टाइम जो चीज़ें ले रही होती हैं वो प्रिपरेशन होती है कि आप चीज़ों को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को आपको जो है अच्छे तरीके से जो है ना उसको आपको ऑर्गेनाइज़ करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बस खाना बनाया और किसी भी डिश में किसी बर्तन में निकाला और डाल दिया। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पहले जो मैंने सारा डिवाइडर वगैरह अपना साफ़ करवाया था सब कुछ, तो उससे मुझे इतनी आसानी हुई थी कि आज जो है ना मुझे कोई बर्तन वगैरह इस तरह से जो है ना मुझे वॉश वगैरह नहीं करवाने पड़े थे, क्योंकि एक दिन पहले ही सारा डिवाइडर साफ़ सुथरा हुआ था। एक एक बर्तन जो है वो सारा मैंने वॉश करवा के रखवाया था। कभी भी आपके घर में दावत या इस तरह की तकरीब हो ना, तो कोशिश करें कि बर्तन जो आपको मेहमानों के आगे लगाने हैं ना, उनको आप एक दिन पहले वॉश करके सब कुछ ड्राई वगैरह करवाइए, क्योंकि अगर आप उसी दिन धुलवाएंगे फिर ड्राई करने में इतना टाइम लग रहा होता है। और जो है ना आप बर्तन साफ़ करने में तो थक जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है कि फिर दूसरी चीज़ें जो है ना आपकी रह जाती है। तो एक दिन पहले ही बर्तनों को जो है ना क्लीन करवा के और सब चीज़ें सेट करके रखवा दें, तो ये चीज़ ज़्यादा इजी रहती है। मैंने एक आध दावत ऐसी करी है कि मैंने जो ना बर्तन उसी दिन धुलवाए, उसी दिन मैंने ड्राई वगैरह करके और जैसा जो ना इस तरीके से खाना वगैरह लगवाती थी ना, मैंने देखा था कि बहुत टाइम लगता था। और जो है ना फिर हर चीज़ जो है लाजिम बात है, आपको पता है कि वक्त ले रही होती है। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगी। मेरी खुद की भी थोड़ी सी जो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ ना, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी पॉसिबल कि बहुत सारी ख़वातीन बल्कि होंगी यकीनन कि जो मुझसे ज़्यादा समझदार होंगी, उनको मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लगती होंगी कि यार ये काम तो हर कोई जानता है, लेकिन नहीं, बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं भी जानते। जैसे कि मैं थी, मेरी एक आध दावतें इस तरह से हुई हैं कि जैसे मैंने बर्तन वगैरह उसी वक्त साफ़ किए तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना सबसे पहले शनान आंटी जा रही थी, क्योंकि आंटी को जो है ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी लगती है जाने की अंकल की तबीयत की वजह से। और मैं यहाँ पर शिकवा कर रही थी आंटी से कि मुंतहा नहीं आई, क्योंकि मुंतहा को मैं ख़ास कह कर आई थी, लेकिन खैर सबके घर के अपने अलग रूल्स होते हैं। हम भी नहीं आया जाया करते थे जब तक हमारी एंगेजमेंट रही, और यही हुआ कि शादी करके हम घर आए। तो आई थिंक हमारा जो है एक सोसाइटी में ये चीज़ होती है और ये चीज़ अच्छी भी रहती है। वैसे तो तकरीबात में ज़्यादातर देखा जाता है कि जेंट्स का खाना पहले लग रहा होता है, लेकिन लेडीज़ का बाद में। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि लेडीज़ के साथ बच्चे होते हैं और जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ का पहले लग जाना चाहिए खाना। तो इसीलिए जो ना हम लोगों ने भी आज लेडीज़ का खाना पहले लगा लिया था। और जेंट्स क्योंकि गए हुए थे तरावियों के लिए, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब जेंट्स के लिए गए इंतज़ार में बैठते तो खाना भी सारा ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं आम दावतों में भी हम लोग जा रहे होते ना, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमेशा ही जेंट्स का खाना पहले क्यों लग रहा होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना माओं के साथ ही होते हैं और माएँ जो हैं वो बेचारी बैठी होती हैं, बच्चे भी जो है वो भूख से रो रहे होते हैं। तो आई थिंक लेडीज़ का खाना मैं समझती हूँ कि शायद पहले लगना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। हम लोगों ने भी ऐसा होता है कि पहले जेंट्स का हम लगा देते हैं, लेकिन मैं अपनी एक राय बता रही हूँ कि आई थिंक जो है ना जेंट्स का खाना भले आप बाद में लगा लो। जेंट्स अकेले होते हैं, सब बच्चों को सीना भी देखिए कितना सुकून से जेंट्स जो है ना बैठे हुए। कोई भी एक बच्चा किसी जेंट्स के साथ आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बेचारी माएँ जो है ना, कोई अपनी गोद में दबाया हुआ होता है बच्चे को, कोई जो है वो साथ वो बै बै कर रहा होता है बच्चा। मतलब बच्चे जो है वो माओं के साथ ही जो है वो होते हैं और माओं का ही दिमाग खा रहे होते हैं। आज तो ये ज़िंदगी की मेरी पहली दावत थी मेरे अपने घर की, जिसमें मैं जो है ना मेहमानों के सामने खाना खाने बैठ गई थी, क्योंकि हमेशा ही मैं दावतों में मेहमानों के जाने के बाद जो है सुकून से खाती हूँ। क्योंकि आज मैंने रोज़ा अफ्तार जो है ना सिर्फ और सिर्फ पानी और खजूर से की थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मतलब ना कोई एक पकौड़ा, ना कोई समोसा, कुछ भी नहीं। तो अब मैं जो ना खाना, मुझे इतनी भूख लग रही थी कि भाई मैंने कहा भाई मैं तो बैठूँ और खाऊँ। मस्जिद से भी अजानों की सॉरी नातों की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्यारा कोई अच्छा लग रहा है। चलो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हस्बैंड भी सारा काम वगैरह देख रहे थे ना, तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। तो अभी अरशद भाई राशिद भाई के साथ बैठे थे खाना खाने के लिए। ये लोग अभी आए थे तराविया पढ़ने। तो तराविया जो ना मुख्तलिफ मस्जिद में मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाई जा रही होती है, कहीं 10 रोज़ा 15 रोज़ा इस तरीके से होती हैं। तो सब अपने मुख्तलिफ जो है ना अपनी आसानी के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं।
तो यहाँ पर बस ज़ैनब जो ना सुबह से अब मेरी गोद में आई थी और इतना खुश हो रही थी, और जब मेरी गोद से उतरी ना, इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मामा जो है ना इसको अपनी गोद से उतारें, लेकिन मुझे उतारना था क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी और काम करना था। तो बस यहाँ पे इसकी खुशी की जो ना इंतहा थी, सुबह से कोई मुझे दूर से इतना देख देख के कर रही थी मम्मा मुझे ले लें। तो बच्चे माशाल्लाह से ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो अपनी गोद पहचानते रहते हैं अपनी माँ की। तो माँ तो अपनी माँ ही होती है। ये तो आपको जो ना जब आप खुद माँ बनते हैं तभी आपको पता लगता है कि माँ की क्या अहमियत होती है। और आज तक जो हम अपनी अम्मी को अम्मी 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 बस करते रहते हैं ना, मतलब हम खुद आप हमारे बच्चे हो गए। हम जो है माशाल्लाह हमारी एक हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन भले आपके बच्चों के बच्चे भी हो जाए ना, ये बात अम्मी मुझे कहा करती थी जब मैं छोटी थी ना कि भले बेटा तुम हमारे बच्चे ही रहोगे, भले तुम्हारे बच्चों के बच्चे क्यों ना हो जाए। लेकिन वाकई बात की कहते कि आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मोड़ पे हर वक्त पड़ती है, भले आप कितनी बड़े हो जाए। और ख़ासतौर पे माँ बाप की ना ये होती है कि आपको सुकून एक मिल रहा होता है माँ के चेहरे को देख के, बाप के चेहरे को देख के। अल्लाह पाक सबके जो है ना माँ बाप का साया सबकी औलादों पे कायम रखे। और यहाँ पे बस बारी बारी करके सब जा रहे थे। तो ऐसा होता है कि मेहमान सब आते भी एक साथ है, चले भी एक साथ जाते हैं ना, तो एकदम सन्नाटा हो जाता है घर में। लेकिन जो ना सबको थकावट भी है, लाजमत है रोज़े के बाद तो आपको पता है कैसी हालत अजीब सी हो जाती है। फिर अभी सहरी का टाइम हो जाएगा तो थोड़ी सी थकावट आम दिनों से ना ज़्यादा बढ़ जाती है रोज़ों में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।